अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 2016 को एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। उसके पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नांकित है। वर्ष 2011 में 24,000 रुपये, 2012 में 30,000 रुपये, 2013 में 33,000 रुपये, 2014 में 42,000 रुपये, 2015 में 51,000 रुपये। ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 गुना आधार पर करनी है यदि लाभ की सामान्य दर 10% है। इस प्रश्न में 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। उसके आधार पर सबसे पहले औसत लाभ ज्ञात करनी है। औसत लाभ ज्ञात हो जाने के बाद सामान्य लाभ निकालना है। सामान्य लाभ ज्ञात हो जाने के बाद अधिलाभ की गणना करनी है और अधिलाभ की गणना हो जाने के बाद ख्याति की गणना करनी है। तो सबसे पहले कुल लाभ में 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, उसे जोड़ देंगे। फिर इसके बाद औसत लाभ ज्ञात किया जाएगा और औसत लाभ के बाद सामान्य लाभ के बाद अधिलाभ ज्ञात किया जाएगा और अधिलाभ में फिर ख्याति के लिए 3 गुना की गणना करने पर ख्याति की राशि ज्ञात हो जाएगा। अधिलाभ विधि। सबसे पहले इस प्रश्न में कुल लाभ की गणना कर दी है। कुल लाभ के बाद औसत लाभ ज्ञात किया जाएगा। कुल लाभ पहले सबसे पहले इन लाभ को जोड़ देते हैं। तो 24 और 30, 54,000, 54 और 33, 54 और 33, 87,000, 87,000 और 42,000, 87 और 42, 1,29,000 है ना। और 1,29,000 में 51,000 और जोड़ दो। 29 और 51, 1,80,000 है। 1,80,000 रुपये कुल लाभ होगा। औसत लाभ ज्ञात करने के लिए 5 से भाग देना पड़ेगा, है ना। 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है तो औसत लाभ कितना ज्ञात हो जाएगा, 1,80,000 बटे 5। अब 1,80,000 बटे 5 तो 5 से भाग देना है। 5 दिया 15, 3 बचा 60 हुए, 5 छक्के 30, 36,000 रुपये औसत लाभ ज्ञात हो गया। ठीक। अब सामान्य लाभ का सूत्र क्या है? सामान्य लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुणित ब्याज की सामान्य दर, मतलब लाभ का सामान्य दर बटे 100। विनियोजित पूंजी कितना है प्रश्न में? 3 लाख रुपए। सामान्य दर कितना है प्रश्न में? 10%। तो 10 बटे 100, 1 0 1 0, ये 0 ये 0। अब कितना बचा? 30,000। सामान्य लाभ आया 30,000। अब इतना ज्ञात होने के बाद अधिलाभ ज्ञात किया जाएगा। अधिलाभ का सूत्र क्या है? इसमें जब तक सूत्र याद नहीं होगा प्रश्न बनाने में कठिनाई है। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। याद रखना, औसत लाभ पहले लिखना है फिर सामान्य लाभ। अगर सामान्य लाभ पहले लिख दिए तो उत्तर नहीं आ पाएगा। सूत्र तो है, अगर सामान्य लाभ पहले लिख दिए तो उत्तर नहीं आएगा। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना है प्रश्न में? 36,000। सामान्य लाभ कितना आया? 30,000। अब 36 में 30 गया तो अधिलाभ कितना आया? 6,000। अब ख्याति निकालना है। अभी तक क्या निकाले थे? सिर्फ अधिलाभ निकाल रहा था। अब ख्याति के लिए कौन सा सूत्र लगाना है? ख्याति के लिए सूत्र अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, वार्षिकी मूल्य नहीं, वो दूसरा है। वो वार्षिकी मूल्य वाला बोल रहे हो, वो क्रय मूल्य वाला सूत्र है ना। क्रय मूल्य। अधिलाभ कितना निकला प्रश्न में? 6,000। क्रय वर्ष कितना है प्रश्न में? अधिलाभ के 3 गुना के आधार पर है। अधिलाभ के 3 गुना
तो अधिलाभ गुणित 6,000 गुणित 3, तो 6 दिया 18,000 रुपये इस प्रश्न में ख्याति होगा। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न, यह अनुमान था कि एक फर्म अपनी 80,000 रुपये की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ 10,000 रुपये है। साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्यांकन पर ख्याति निकाली जाती है। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो प्रश्न बनाया गया था उस प्रश्न में औसत लाभ ज्ञात नहीं था, सामान्य लाभ निकालना पड़ा। इसमें पूंजी दिया हुआ है 80,000 रुपये, पूंजी पर लाभ 8% कमाएगी। औसत लाभ पहले से दे दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। तो सामान्य लाभ का सूत्र प्रयोग करते हुए सामान्य लाभ की गणना की जाएगी। उसके बाद अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ के बराबर होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। जो अधिलाभ ज्ञात होगा उसके आधार पर ख्याति की गणना 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा। आइए प्रश्न हल करते हैं। दर 8%, औसत लाभ 10,000, सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा, प्रश्नवाचक और ख्याति निकालना पड़ेगा। ठीक। अभी इसके पहले जो प्रश्न बनाए थे उसमें अधिलाभ औसत लाभ नहीं ज्ञात नहीं था, औसत लाभ निकालने। इस प्रश्न में औसत लाभ दे दिया है, इसलिए औसत लाभ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सामान्य लाभ निकालो। तो सामान्य लाभ का सूत्र विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100 है ना। मैं सूत्र नहीं लिखा हूँ मैं। विनियोजित पूंजी कितना है प्रश्न में 80,000। 80,000 का लाभ पर सामान्य दर कितना है, सामान्य दर 8%, 8 बटे 100, 8 8 64, 6,400 सामान्य लाभ निकल आया है ना। सामान्य लाभ। अब अधिलाभ निकालना है। अधिलाभ का सूत्र औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। प्रश्न में कितना है औसत लाभ 10,000, सामान्य लाभ कितना निकला 6,400। तो 10,000 में 6,400 गया तो 3,600 रुपये अधिलाभ निकल आया। अब ख्याति के लिए फिर सूत्र प्रयोग कर देंगे। तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अधिलाभ प्रश्न में आया 3,600 रुपये, क्रय वर्ष कितना है प्रश्न में 2, क्रय वर्ष के 2। ख्याति संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। तो 36 दूनी 7200 रुपये ख्याति। ठीक, ये हो गया 2 प्रश्न। ठीक। अगला प्रश्न, एक व्यापार की पुस्तकें 31 दिसंबर 2014 को विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए दर्शाती है और पिछले 5 वर्षों का लाभ क्रमशः 2010 में 40,000 रुपये, 2011 में 50,000 रुपये, 12 में 55,000 रुपये, 13 में 70,000 रुपये और 14 में 85,000 रुपये था। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि से कीजिए। आय की सामान्य दर 10% है। इस प्रश्न में सबसे पहले औसत लाभ ज्ञात करेंगे। औसत लाभ ज्ञात करने के लिए कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, फिर सामान्य लाभ की गणना की जाएगी, उसके बाद अधिलाभ और उसके बाद ख्याति की गणना की जाएगी। आइए प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले कुल लाभ ज्ञात करने हैं। औसत लाभ के बाद कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो लाभ कितना दिया हुआ है 2010 में 40,000, 40,000, 11 में 50,000, 12 में 55,000, 12 में 55,000, 13 में 70,000,
और 14 में 85,000। 85,000। अब जोड़ेंगे इसको। 1 2 3 4 5 पाँच 5 वर्षों का कुल लाभ दे दिया। तो सबसे पहले इन सभी लाभों को जोड़ दो। जोड़ना है। कुल लाभ आएगा 40 50 90 90 5 95 95 और 5 95 95 और 50 1,45,000 है ना। 1,45,000 हो गया। अब 1,45,000 में 70,000 और जोड़ दो। 45 और 2,15,000 भाई 1,45,000 और 70,000 14 और 7 21 2,15,000 15,000 में 85,000 और जोड़ दो। 2,15,000 और 85 कितना होगा कुल लाभ 85 और 15 3 लाख रुपए कुल लाभ ज्ञात हो गया बटे वर्षों की संख्या 5 क्या निकलेगा ये औसत लाभ 5 एकम 5 छक्के 30 60,000 रुपये औसत लाभ ज्ञात आया। ठीक। अब सामान्य लाभ प्रश्न में दिया है क्या नहीं दिया है ना। नहीं दिया है। तो सामान्य लाभ के लिए विनियोजित पूंजी कितना है प्रश्न में 5 लाख 5 लाख गुणित दर कितना है सामान्य लाभ की दर सामान्य दर 10%। तो 5 लाख गुणित 10/100 1 2 1 2 सामान्य लाभ कितना निकल आया प्रश्न में 5 लाख 50,000 50,000। अब अधिलाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ प्रश्न में निकल आया 60,000। हल करने पे सामान्य लाभ ज्ञात हुआ 50,000। तो 60 में से 50 गया तो 10,000 रुपये ख्यात अधिलाभ निकला है ना। अब ख्याति ज्ञात करना है। तो ख्याति के लिए अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष अधिलाभ कितना निकला 10,000 कितना वर्ष है क्रय वर्ष 5 ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। तो ख्याति के लिए 3 का गुणा कर देंगे 10 या 30,000 रुपये इस प्रश्न में ख्याति निकला। ठीक बंद कर देंगे।